की स्तुति प्रशंसा हो। फिर से और एक बार इस 5वें महीने के आखिरी द्वार के दिन प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न गांवों से जुड़े हैं और परमेश्वर आपके आराधना के द्वारा आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामूहिक सामाजिक जीवन में परमेश्वर आशीष देने पाए। आपके आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में ज्योति लेके आए। लोग ये देखने पाए कि आप वास्तव में जीवित परमेश्वर का संतान है। आप परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए, और बुलाए हुए लोग सिर्फ बुलाए हुए लोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जो परमेश्वर के पास आते हैं बिना विश्वास के वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये कि जब हम आराधना स्तुति प्रशंसा में परमेश्वर का सम्मुख में इस ऑनलाइन का माध्यम से आकर हम जो परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, लोग इस बात को पहचानने पाए कि हम परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए, चुने हुए और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। हम विश्वास से जीवन निर्वाह करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का महिमा को देखकर, परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने वाले लोग हैं। इस बात को हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग समझने पाए और इस उद्धार के रास्ते पर वे आने पाए। आज सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा ने पिछले एक सप्ताह से जो बातें मुझसे कह रहे थे वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन से आज सुबह का वक्त हम आशीष पाएंगे। पढ़ेंगे हम रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 37वां पद परमेश्वर का पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। परमेश्वर हमसे इस वचन से बातचीत करना चाहते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर हैं, जैवन से भी बढ़कर। इन वचनों को सुने जाने से, पढ़े जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने जो संदेश दिया उस संदेश का शीर्षक है जीत आपकी है और कोई आपको हरा नहीं सकता। आपको जीत में से आपको पीछे हटा नहीं सकते। परमेश्वर ने आपके जीवन में जीत को मुकर्रर किया है। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि हमें चिंता करने की, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहकर हमारी ओर से लड़ते हैं। एक व्यक्ति 1000 को भगाएंगे करके हमने परमेश्वर का पवित्र वचन से सुना। आज सुबह का वक्त परमेश्वर के आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं कि जीत आपकी है। अब परेशानियों से होकर, मुसीबत से होकर गुजर रहे, लेकिन परमेश्वर जिसने प्रेम से मुझको और आपको बुलाया है वो आपको कभी हारने नहीं देगा, कभी आपको दुखित रहने नहीं देगा। कभी परमेश्वर अपने चेहरा आपके और आपके सामने से मोड़ कर नहीं रखेगा। जब 13वां भजन संगीता लिखते वक्त परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहते, परमेश्वर कब तक तू अपना चेहरा मुझसे छिपा कर रखेगा। परमेश्वर कभी भी अपने चेहरा हमसे छिपा कर नहीं रखते। कई बार हमें परेशानी से होकर जाना पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से हमें संभालते करके वो हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की, हमें दुखित होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि जीत आपकी है। जब 8वां
अध्याय जब हम रोमियो को पत्र पढ़ते हैं वहां पर 4 बातों को विशेष रूप से बताया गया है। पहली बात ये बताते हैं कि पापमय जीवन में या पाप में जीवन व्यतीत करके नहीं रहना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में रहना। जो अब यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर हम आगे को पढ़ते हैं, वहां पर फिर लिखा गया कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। यदि हम संतान है तो परमेश्वर का संगी वारिस भी है। स्वर्ग में रखे हुए तमाम आशीषों का संगी वारिस है प्रभु यीशु मसीह का साथ मैं और आप। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये थोड़े देर का कष्ट के बाद हम एक महिमा में प्रवेश होने वाला है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट कर कर चारों तरफ हमारे जीवन में परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करेंगे। चौथी बात ये कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। चाहे कष्ट आए, चाहे भूखापन आए, चाहे नंगापन आए, तब भी परमेश्वर हमें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब कुलुस्सियों का पत्र पढ़ते हैं 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर सलीबी मौत सहकर, कीलों से जड़कर, मरकर, प्रधानताओं को, शैतान के तमाम शक्तियों को वहां से उतार कर फेंका। हालेलुया। उसके ऊपर जय जयकार के ध्वनि सुनाया, उसे कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया, और हमें परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें जयवंत ठहराया है। जब यूहन्ना पहले यूहन्ना का किताब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में लिखा है कि इस संसार पर विजय हमने प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसके द्वारा हमने विजय प्राप्त किया है। आज मेरी इस आवाज को सुनने वालों, मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता कि हमें परमेश्वर हारने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें दुख में रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें परेशानियों को जिंदगी भर झेलने के लिए नहीं बुलाया। एक दिन परमेश्वर हमारा महिमा को बढ़ाएंगे। परमेश्वर चाहते कि हम जीत को हासिल करें। 38 साल से वो व्यक्ति हालेलुया उस कुंड के पास, उस पुल के पास वो पड़ा हुआ था, पुल के पास पड़ा हुआ था, उस कुंड के पास पड़ा हुआ था कि स्वर्गदूत आए और उस पानी को हिलाए। जब वो पानी हिलाए तो सबसे पहले मैं उतर जाओ और मैं चंगाई प्राप्त करूं। लेकिन 38 साल भी उसने वो इंतजार करने के बाद भी उसे उस पानी में उतारने वाला कोई नहीं आया। लेकिन साक्षात परमेश्वर जो उद्धार करता परमेश्वर है, जो चंगाई करता परमेश्वर है, स्वयं उसके पास चल कर आकर कहा कि तुम्हारा स्थिति को मैं बदलना चाहता हूं, क्या तुम इस बात से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? वो कहते हैं मेरा साथ देने के वाला कोई नहीं है। प्रभु कहते हैं कि अपने काट उठाकर चल फिर। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे यूं कहना चाहते हैं, शायद सालों से, कई सालों से आप परेशानियों को झेल रहे, कई सालों से आपने सोचा कि कोई तो मेरा साथ खड़ा रहकर मुझे परेशानियों से छुड़ाएगा। लेकिन आज परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं किसी और को देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत ताक, देख मैं तुम्हारा परमेश्वर उद्धार करता जयवंत परमेश्वर। मैंने शैतान और उसका को हराया। पहला कुरिन्थियों का पत्र के अनुसार परमेश्वर ने पाप को और मृत्यु को हराया, और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का पास मृत्यु का कुंजी है, स्वर्ग का कुंजी यीशु मसीह का पास है, जीवन का कुंजी यीशु मसीह का पास है। यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके अंदर से परमेश्वर के आत्मा का जीवन का जल का नदी बह निकलेगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह का पास है। इसलिए आज सुबह का वक्त आपके और मेरे पास आकर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, घबराओ मत, चिंतित मत हो, मैंने तुम्हें जीतने के लिए बुलाया। यू आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यूं कहते हैं कि जीत आपकी है। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, अगर हमने जीत परिपूर्ण रूप से हासिल करना है तो हमें भी कुछ काम करना है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा हमसे यूं कहना चाहते हैं, उन बातों को हमारे सामने प्रकट करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जिसे हमारे जीवन में हमें व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से अमल करने की जरूरत है। उन बातों को भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 12 अध्याय उसका 11वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि किस प्रकार हम जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जीत हमारी है। 12 का 11
वे मेमने के लहू के कारण वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। बस आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, अगर तुमने जयवंत होना है, दो कार्य करना है। सबसे पहली बात, मेमने के लहू के कारण। कौन है मेमना? परमेश्वर का वध किया हुआ मेमना, जिसने सारी भाषाओं से, कुलों से मनुष्य को मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह, उस यीशु मसीह को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रकार कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का सारा पाप को उठा ले जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस धरती पर रहकर एक इंसान का तरह जीकर 3.5 साल परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हुए, लोगों को चंगा करते हुए, वो दुष्टात्माओं को निकालते हुए, लोगों का समस्याओं का समाधान करते हुए, आखिरी में काल्वरी क्रूस पर अपना आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा, आज पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठा है। आज जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें जीतने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, हारने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, वे जयवंत तब होते हैं, जय तब प्राप्त करते हैं, वो मेमने के लहू के द्वारा। उस यीशु मसीह के लहू पर सामर्थ्य है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। मेरे जो आत्मिक मेंटर है, उन्होंने एक बार इस प्रकार प्रार्थना किया, इस प्रकार उन्होंने एक बार प्रचार किया, यदि हम परमेश्वर का संतान है तो हमें काटने वाला मच्छर भी जब हमारा खून पीने के बाद इस प्रकार गाते हुए जाएंगे कि शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। डॉक्टर पीजी वर्गीस ने अपने प्रचार करते वक्त, जो मेरा आत्मिक मेंटर है, उन्होंने कहा इस प्रकार, प्रचार करते वक्त इस प्रकार का, यदि मैं परमेश्वर का मेमने के उस लहू के द्वारा खरीदा हुआ है, यदि यीशु मसीह का लहू मेरे शरीर से बह रहा है, तो मेरे ऊपर अगर मच्छर भी आकर काटे, उसको भी उस सामर्थ्य पता लगेगा, वो भी गाते हुए जाएगा कि शक्ति है, शक्ति है, यीशु मसीह का लहू में अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति है। जिस प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा मैंने और आपने उद्धार पाया है, वो लहू आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा लहू है। मेडिकल साइंस के अनुसार एक व्यक्ति का लहू अगर बाहर निकल आए, नीचे गिर जाए, 7.5 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाता है। वो लहू इकट्ठा हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, और वो लहू के अंदर का प्राण निकल जाता है, मर जाता है। लेकिन मेरे यीशु मसीह का लहू आज से लगभग 2000 साल पहले से अभी भी जिंदा लहू बनकर बह रहा है। जो भी उस पर विश्वास करता है, उसे मेमने का लहू से शुद्ध पवित्र कर कर, उसे परमेश्वर का संतान ठहरा कर, उसे धर्मी ठहरा कर, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते कि इसके दाहिनी और इसका बाईं ओर इसे संभाल करके दुष्ट लोग इसके हालेलुया एक वश में 1000 और उसका दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वे उसके डेरे के पास नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर अपने पवित्र लहू के बाड़ा बांध कर रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का संतान होने के नाते मुझको और आपको क्या करना चाहिए मालूम है? परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब कभी भी हम कहीं जाते हैं, जब कभी भी हम कुछ भी करते हैं, हमें परमेश्वर के उस पवित्र लहू के आड़ में रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू बड़े सामर्थ्य लहू है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्धिकरण मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा जो मृत्यु का दूध है वो हमारे
जीवन से दूर रहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम कुव्वत सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा रोगों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर का लहू को वो जो भावनात्मक रूप से जब हम प्रभु भोज में उसे हम ले लेते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार इस लहू से जो पीता है, इस रोटी में से जो खाता है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन वास करता है। Praise the Lord, hallelujah। मेमने के लहू के द्वारा हमारे अंदर जीवन रहता है और कहते हैं जिसके अंदर ही मेमने का लहू है वो जय प्राप्त करता है। सवाल ये कि मेरे प्यारो, क्या आप इस लहू को पहचानते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का लहू है? दूसरी बात, जय जीत मैं और आप कैसे हासिल कर सकते हैं? वहां पर लिखा है उनका गवाही के, और एक बार पढ़िए, हाँ, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के गवाही के वचनों के द्वारा उस पर जयवंत हुए। हमारा वचन, मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। वो कैसे प्राप्त करते हैं? वचन के द्वारा। परेशानी कोई भी कुछ भी क्यों ना आए, आपके अभी का हालात बिल्कुल खराब होंगे, लेकिन उस हालात को देखकर परमेश्वर की ओर से आपके मुंह से निकलने वाला गवाही के वचन वहां पर कार्य करना चाहिए। यहोशू युद्ध लड़ रहा था, युद्ध लड़ते 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 युद्ध जीतने वाला था, लेकिन युद्ध जीतने के लिए उसका पास टाइम नहीं था, अंधेरा हो रहा था। यहोशू ने क्या किया मालूम है? यहोशू ने सूर्य और चंद्रमा को आज्ञा दी कि वहीं के वहीं थम जा। क्या हुआ मालूम है? जब तक यहोशू युद्ध जीता नहीं, तब तक सूरज और चंद्रमा एक ही जगह ठहर गए, एक ही जगह ठहर गए, एक ही जगह ठहर गए, उसके मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा। मेरे प्यारो, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हम जब परमेश्वर का पवित्र वचन में पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जब झील के उस पार जा रहे थे, आंधी तूफान आया, तूफान और लहरें जो है हालेलुया इस नाव को डुबोने पर आ गया। तो चेले लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह को उठाया, प्रभु यीशु मसीह उठा और अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ शांत किया। वही अधिकार मुझको और आपको परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में डाला है। आपके परेशानियों को देखकर, आपके मुसीबतों को देखकर आपको मुंह उसके तरफ कर उससे परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक से होकर, उसी महासामर्थ्य से होकर आपको अपने गवाही के वचन के द्वारा ये कहना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं और परमेश्वर ने मुझे जीतने के लिए बुलाया, इसलिए हराने वाले तमाम चीजें मेरे जीवन से दूर होकर के उसे डांट लेना चाहिए। जब मैं और आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जीत हमारी हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा से होकर, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन से यही चाहते कि हम जीते। पुराने नियम एक व्यक्ति को हम देखते हैं, गिदोन नामक एक व्यक्ति, उसे परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रकट होकर कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने चुना है कि तुम जाकर इस्राएली लोगों को गुलामी से छुड़ाओ, उनके ऊपर राज्य करने वाला, शासन करने वाला दुष्ट से, शत्रु से छुड़ाओ। तो कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो ये सब कुछ नहीं होता। तो कहते पर स्वर्गदूत कहते परमेश्वर तुम्हारी ओर है, और उसे एक स्वप्न देते हैं और कहते अपने साथ कुछ दिनों के बाद अपने साथ जो 300 लोग हैं उन्हें लेकर तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए जाना है। वो डर जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा उसे कहते कि तू और तेरा दास उठकर तुम्हारे शत्रु के छावनी के पास जा, वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो और उसका दास मिलकर जब वो शत्रु के छावनी के करीब जाते हैं, निकट जाते हैं, तो वहां पर फौजी लोग जो शत्रु के सेना लोग
लोग आपस में बातें कर रहे, सैनिक इस प्रकार बातें कर रहे, ये कहते मैंने कर स्वप्न देखा, वहां पर एक बहुत बड़ा रोटी आता है, वो रोटी हमें सब कुछ नाश कर देते हैं। तो दूसरा बताते हैं इस स्वप्न का अर्थ है वो गिदोन को दर्शाता है। गिदोन इस बात को पाकर अपने जीवन में सामर्थ्य पाकर वापस जाकर 300 लोगों को लेके आकर उस लड़ाई को बिना तलवार चलाए जीत हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर आपसे यूं नबूवत के तौर पर कहना चाहता, यदि आप अपने मुंह से निकलने वाला बोलियों को चेंज कर दे, बोलियों को आप चेंज कर दे, आपके जीवन में आने वाले जीत को आप देखेंगे। परमेश्वर ने ये मुंह आपको कोसने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए दिया। आपके माहौल को देखकर, आपके हालात को देखकर दुखित बातों को अपने मुंह से कहने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, मुझको नहीं बुलाया, बल्कि विश्वास की बातें कहने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया और आपको बुलाया। और परमेश्वर चाहते कि हम गवाही के वचन विश्वास के द्वारा कहने वाला बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने भी आया, प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगा, उन सबसे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें हो जाए। आप कौन सा विश्वास का वजन कहते हैं? यदि आप कहते हैं मैं अकेला हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। यदि आप कहते हैं मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो मैंने तुम्हें एक मददगार पवित्र आत्मा भेजा है। हालेलुया। वो तुम्हें सारे सच्चाई में तुम्हारी अगुवाई करेगा। यदि आप कहते हैं कि आप निर्बल है, प्रभु यीशु मसीह कहते मेरा बल तुम्हारा निर्बलता में, तुम्हारा कमजोरियों में, हालेलुया, मेरा अनुग्रह सामर्थ्य बनकर, वो बल बनकर तुम्हारे जीवन में कार्य करते हैं। यदि आप समझते हैं कि ये मेरे लिए असंभव है, जैसे हमने पिछले सप्ताह सुना था कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं रहता, परमेश्वर का वचन असंभव को संभव करते हैं। लेकिन आपको और मुझको मेरे जीवन में और आपके जीवन में विश्वास करते हुए उस विश्वास का वचन आपके मुंह से निकलकर आना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है मेरे दास के मुंह से निकले हुआ तमाम वचनों को पूरा करने का मैं चौकसी करता हूं। मेरा परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार मुझसे और आपसे इस प्रकार कहना चाहते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर का पवित्र वचन को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए विश्वास के कथनों को इस्तेमाल करें, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बदल डालेंगे। जीत आपका ही रहेगा, कोई आपको हरा नहीं सकता। पता है आपको, आप हार सकते हैं कैसे? यदि आप यीशु मसीह के मेमने का लहू इस्तेमाल नहीं करते तो। यदि आप विश्वास के वचनों को, गवाहियों के इस्तेमाल नहीं करते तो आप हार सकते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप हारे, कभी वो नहीं चाहते कि हम हारे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए। प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए। क्या आप जयवंत होने के लिए आज निर्णय लेंगे? परमेश्वर चाहते कि परमेश्वर के बच्चे जीत हासिल करें। जीत आपकी है। अगला महीना परमेश्वर आपके जीवन में जीत के तमाम द्वारों को खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अद्भुत रूप से, परमेश्वर का अभिषेक के कारण, परमेश्वर का महासामर्थ्य के कारण मेरे इस आवाज को सुनने वाला आप सबके जीवन में परमेश्वर ऐसे द्वारों को खोले, ऐसे मार्गों को खोले जिसमें आप सालों से, महीनों से परेशान होकर जो आप प्रार्थना कर रहे, आंसू बहा रहे, उन तमाम चीजों में परमेश्वर की ओर से महान सामर्थ्य के द्वारा नए रास्ता, नया मार्ग आपके लिए खुल कर आने पाए और आप जीत हासिल करें और परमेश्वर के वो महिमा को आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रकट करने पाए, क्योंकि जीत आपकी है। परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीषों में